बांदा जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी के गाजीपुर में उसके गांव मोहम्मदाबाद में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्तार अंसारी को यहीं दफनाया जाएगा। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार को बांदा जेल में हार्ट अटैक आया था, जिसके कुछ घंटों बाद अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। अगले 3 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बौछारें पड़ सकती हैं। अगर किसान भाई खेत में फसल काट रहे हैं या काम करने वाले हैं तो बारिश से बचाव करें। जिन जिलों के लिए बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी जारी की गई है उनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहां 30 मार्च तक मौसम बिगड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 31 मार्च तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल ओले गिरने की संभावना है। इस साल गुजरात का केसर आम महंगा हो सकता है। ऐसा इस बार इसके उत्पादन में हुई भारी कमी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के असर से हर साल केसर आम का उत्पादन कम होता जा रहा है। यही वजह है कि इसके दाम भी तेजी से भाग रहे हैं। सल्फर की कमी से तिलहनी फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में भी 40% की कमी हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि अपनी फसल में सल्फर की कमी नहीं होने दें। भारत में 41% से अधिक जमीन में सल्फर की कमी है। तिलहनी फसलें भारतीय आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल आदि मुख्य तिलहनी फसलें हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक और बोरॉन तत्व बेहद जरूरी है। फसल को सर्दी से बचाने में भी सल्फर लाभप्रद है। इसलिए सिंचाई के समय सरसों में 5 किलो प्रति बीघा की दर से सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल तभी लाभकारी होता है। इसके अलावा 8 से 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़, बुरकाव या वेटेबल सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। बढ़ते तापमान का गेहूं की फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि तापमान में वर्तमान वृद्धि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। वहां कटाई जोर शोर से चल रही है और तापमान से गेहूं की खेती को नुकसान पहुंचने का जो समय था वो अब निकल चुका है। साल 2022 में हीट वेव की वजह से भारत में गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ था। हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के मुताबिक जब तक अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं हो जाता तब तक फसल को कोई खतरा नहीं है। उम्मीद है कि जब तक पारा बढ़ेगा पूरे देश में गेहूं की कटाई हो जाएगी। हरियाणा में किसान अप्रैल के पहले सप्ताह में और पंजाब और यूपी में अगले महीने के दूसरे सप्ताह में कटाई शुरू कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के साथ ही चूहों या छुचुंदरों से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों के साथ खुद को भी इनसे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। लैप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस रोग से संबंधित सलाह जारी करते हुए विभाग ने 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाने की तैयारी की है। इस रोग के कीट जुएं के आकार का दिखने वाला होता है, जो आमतौर पर झाड़ी या नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर चूहे भी रहते हैं और ये कीट चूहे के शरीर पर भी होते हैं। लैप्टोस्पायरोसिस और स्क्रब टाइफस बीमारी से बचने के लिए किसान भाइयों को पूरी बाहों वाले कपड़े पहनने चाहिए। बाहर खेत से या झाड़ियों वाले स्थान से आने पर अपने कपड़ों को धो लें। घास या धरती पर नहीं लेटना चाहिए। घर में या घर के आसपास चूहे नहीं रहने दें, क्योंकि चूहों के शरीर पर ये कीट रहते हैं जिनमें लैप्टोस्पायरोसिस तथा स्क्रब टाइफस के बैक्टीरिया पाए जाते हैं।